हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। सो इसका जो 8 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पेज पे करा चुकी हूँ। तो हम आज ये दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं हमारे इसमें वीडियो में। और मैं आपको बता दूँ, अगर वाले वीडियोस अपलोड नहीं हुए होंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 32 बॉयज़, ठीक है। 32 बॉयज़ है, मतलब टोटल आपको पता चल गया, दैट विल बी N1, ठीक है। एवरेज बोला है, मतलब 72 x बार हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखते जाती हूँ। देखो N1 हो गया, बॉयज़ के लिए ले रही हूँ मैं 32, x बार 1 ले लेती हूँ, मतलब मीन 72। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन S1 ले लेती हूँ मैं 8। उसके बाद N2 आएगा 36 दिया उन्होंने। देखो आप पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है। x बार 2 70, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 6, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो समझ में आ जाएगा। एवरेज स्कोर दिया बॉयज़ का ये, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, गर्ल्स का ये दिया है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा टेस्ट है। कुछ लोग इसको टी टेस्ट समझ लेंगे या फिर जेड टेस्ट, बट आपको ये चीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कैसे होगा। देखो टी टेस्ट इसलिए नहीं होगा, देखो जो आपका, देखो मैं टी टेस्ट के लिए कंडीशन में बताई है 30, जो सैम्पल होता है वो 30 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर 30 से बड़ा है, ठीक है, स्मॉलर देन 30। अगर आप देखो बॉयज़ 32 है, 30 से बड़ा है, गर्ल्स 36 है, बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो कौन सा टेस्ट लगेगा ना, यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पर वो हो रहा है, कोई डेटा नहीं है। वेल यार, ठीक है, तो यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। एफ टेस्ट जो होता है वो वेरिएंस के लिए होता है, यहाँ पर कोई वेरिएंस का रिलेशन नहीं है, ठीक है। जेड टेस्ट जो होता है वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए होता है और जिसका सैम्पल स्पेस 30 से बड़ा हो। तो हाँ 30 से बड़ा है हमारा, 30 N1 30 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमें डबल मीन वाला जेड टेस्ट लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला जो होता है बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया होगा जेड टेस्ट के बारे में। जब आपके पास देखो, आपके पास एक सक्सेस होता था जिसको पी डिनोट करते थे, स्मॉल पी, एक्स अपॉन एन होता था, ठीक है। तो एक स्मॉल पी, एक कैपिटल पी अपॉन पी क्यू, ठीक है। पी जो आता था 1 - क्यू से आता था, ठीक है, 1 - पी से आता था, ठीक है। और एन ये उसका फॉर्मूला होता था। जब आपके पास एक सक्सेस दिया हो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी ये जो नीचे वाला है वो इसी से सॉल्व होगा। हाँ ये देखो ये वाला क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो x बार 1 माइनस वाई एक्स बार 2, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर N1 प्लस N2, ठीक है, और इसका रूट, सॉरी यार, ठीक है, ये इसका रूट, यही फॉर्मूला है। अगर आप सिंपली इसको देखो, x बार है, ठीक है, वाई बार 2 भी है, ठीक है, S1 है, S2 है, इनका स्क्वायर करना है, इसको पुट करना है और आ जाएगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालना पड़ेगा। और देखो टेस्ट कम, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होता है मतलब कॉम्प्लिकेशन, तो हम इसको 2 टेल टेस्ट समझ के करेंगे, ठीक है। और 2 टेल टेस्ट पे ही इसकी वैल्यू निकालेंगे। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तो नहीं होता, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का इसमें कोई रोल नहीं है, टेबल में आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर आप जो वैल्यू निकालोगे, क्रिटिकल वैल्यू, देखो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट आप जो क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे, बस अगर वो छोटी हुई आपके हाइपोथेसिस जो आपने लेट किया, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि ये जेड टेस्ट है। और ऊपर से मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो दिया है उसके बेसिस पे आप जो क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे, जो कि जेड, ये जो वैल्यू निकालोगे इसको कैलकुलेट करके, अगर वो हाइपोथेसिस से छोटी हुई, ठीक है, अगर हाइपोथेसिस से क्रिटिकल वैल्यू छोटी हुई तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बट अगर हाइपोथेसिस से ही वो वैल्यू बड़ी हो गई, मतलब कि आपने जो वैल्यू निकाली और आपका जो हाइपोथेसिस जो आपने
जो आप वैल्यू यहाँ से निकालोगे 5% सिग्निफिकेंस पे, उससे वो वैल्यू बढ़ी हुई तो आपका वो हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है। और एक्सेप्ट तब होगा जब आपका ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए आपको अज्यूम करके चलना है। टू टिल टेस्ट है, हर क्वेश्चन में लिखना मत, बट आपको एज्यूम करके चलना है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि वो जो आंसर है आपका सही रेंज में आएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब मीडियम रेंज में आएगा तो ना गलत भी नहीं होगा, बट आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए, हाइपोथेसिस करेक्ट लेना होना ज़रूरी है, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, क्रिटिकल वैल्यू सही आएगी हाइपोथेसिस के हिसाब से, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ टू टिल टेस्ट इज सेफ, आप ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, हर चीज़ को टू टिल टेस्ट मान के करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, या तो वो क्वेश्चन में दे भी देते कभी कभी, यहाँ पर दिया नहीं है बट मैं सिखा दूंगी टेबल में दिखा कर कि कैसे करते हैं। अभी आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हाइपोथेसिस क्या लेंगे, और हाइपोथेसिस अगर छोटा हुआ, अगर हाइपोथेसिस छोटा हुआ, आपने जो हाइपोथेसिस ये जैसे क्रिटिकल वैल्यू जो भी आई, ठीक है, और जो आपकी 0.05% पे जो भी आंसर आया उसकी वैल्यू से ये जो वैल्यू है अगर ये छोटी आएगी तभी एक्सेप्ट होगा, और बड़ी आ गई तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या लेंगे आप देखो, आपको ये समझना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन बोला है उसका अपोजिट लेना पड़ेगा ऊपर वाले में, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर ऊपर वाला मतलब ये H0 और H1, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में बोला, जैसे ऊपर क्या बोला है क्वेश्चन ने, बॉयज़ परफॉर्मेंस बेटर देन गर्ल्स, तो यहाँ पर लिख लो बॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ नॉट बेटर देन गर्ल, और नीचे वाला जो क्वेश्चन ने बोला, ठीक है, यहाँ पर मैं वही लिखने वाली हूँ। बताती हूँ कि ये जो है टी टेस्ट का नहीं है, पहली बात तो कंडीशन एक ही थी, बट एक और कंडीशन है। अगर आप देखो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है बट पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, जब वो है ही नहीं, अननोन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बिकॉज उसका फॉर्मूला आपको पता है, टी टेल टेस्ट का डबल उसका ये फार्मूला होता है, ठीक है, एक्स बार माइनस वाई बार, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है ये आपके पास इसकी वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। आपको ये इसके वैल्यूज़ आती हैं, मतलब S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, बट ये वाला इससे नहीं होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बॉयज़ परफॉर्मेंस, सॉरी, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बट करो 72 माइनस 70, ठीक है। S1 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर करो 64 होगा, ठीक है। 32 प्लस 36, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर देखो 64/32 प्लस 36/36, तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट भी हो सकता है। अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे दिखाती हूँ, देखो 64 डिवाइड बाई 32 तो 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 प्लस 1, तो यहाँ पर √3 आ गया, √3। अब यहाँ पर आप देखो √3 की वैल्यू भी यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू लगाइए, तो 2/1.732, ठीक है। इसको डिवाइड करो, आपका आंसर आ गया 1.154, ठीक है। ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू। अब हमें जेड को चेक करना पड़ेगा 0.05 को, ठीक है। तो जेड टैबुलेटेड वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगी वो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको टैबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताती हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको 5% करना है, ठीक है। तो पड़ेगा 100 में से उसको माइनस करो, ठीक है। तो 100 में से 5 को माइनस करो, 5% के लिए चाहिए ना, कर लिया, 95 आया। उसको डिवाइड करो 2 से, कर लिया 2 से डिवाइड, तो 47.5 आया, ठीक है। तो अब 47.5 आया, अब आपको 100 से, ठीक है, ये आया, इसको 100 का परसेंटेज करो इसका, ठीक है। आपको जैसे 95 को डिवाइड किया 2 से, उसके बाद जो वैल्यू आई उसका परसेंटेज करना है, मतलब कि पॉइंट हटा दो तो 0.475 आ रहा है। तो आप सर्च करो 0.47, देखो यहाँ पर मैं पेन यूज़ करती हूँ, देखो यहाँ पर 0.10 आ रहा है,
हमें 7 चाहिए, या 3 है या 5 है या 7 है, बट हमें 5 चाहिए। ये पूरी वैल्यू यहाँ पर दिख रही है हमें 0.4750। तो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली इधर से देखो, अगर इधर से गए तो ये वाली वैल्यू इन दोनों का ऐड करो, मतलब 0.06 प्लस 1.9 को अगर प्लस करते हो तो 1.96 आता है। तो यही आपकी क्रिटिकल वैल्यू हुई फॉर 2 टेल टेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, तो 1.96 आ गया। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यू 1. सेकेंड जो है छोटी है, बिकॉज देखो अगर कंपेयर करो तो 1.1 है पहला, ठीक है, फिर 0.1 यहाँ पर 9 है, फिर उधर 1 छोटी हुई और ये कैलकुलेटेड हुई और ये टैबुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, तो अगर जैसे कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, तो इसमें हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर जैसे कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाती है, ठीक है, बड़ी हो जाएगी तो फिर वो एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब जो हमने हाइपोथेसिस लिया है कि बॉयज़ डज नॉट परफॉर्म बेटर देन गर्ल्स, ये वाली बात जो है वो सही है और ये वाली बात गलत है। ठीक है।